के विश्वास होगा। साथियों, आज एकजुट होने का समय है। ये ना देखें कि भारतीय परिवहन मजदूर संघ हिमाचल परिवहन मजदूर संघ का कार्यकर्ता ही रोज प्रकट कर रहा है। मेरा उससे भी निवेदन है कि उस गेट मीटिंग में हिमाचल परिवहन मजदूर संघ का साथ दे, साथ दे और सरकार शासन और शासन के प्रति अपना कड़क विरोध करता है। धन्यवाद। जय हिंद। राशि से जो दे, साथियों मैं जो चाहूंगा, महामंत्री जी हाउस में बैठे सभी लोगों के नाम पैनल में लिखिए, अपना नाम दर्ज करवाएंगे और रविंद्र जी के जो खाते में, मैं चाहता हूं जब तक इनकी ट्रेन को हम चलता हुआ पटरी पर ना देखें तब तक हम सब भाई 1,000 रुपए अनुदान राशि से इनके लिए। और इस मीटिंग में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसा कि आपने भी पिछले कुछ समय से देखा कि प्रदेश में एक धर्मपुर क्षेत्र में हमारे एक चालक भाई जो संजय कुमार जी के नाम से उनका एक वीडियो सामने आया था और उन्होंने आत्महत्या की थी और मरते समय उन्होंने बयान दिया था। मरते समय कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, या एक कोर्ट की जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उनका कहना था कि मरते समय आदमी जो है सच्चाई का बयान करता है। तो उन्होंने वहां क्षेत्रीय प्रबंधक जो विनोद कुमार डोरू जी हैं उनको ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाए थे और उस प्रताड़ना के चलते उन्हें इस तरह का निर्णय लेने पर बाध्य हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इस मामले को मीडिया के माध्यम से उठाया और उठाने के बाद ये प्रदेश सरकार तक या प्रबंधन तक पहुंचा, तो प्रबंधन ने आनन फानन में मंडलीय प्रबंधक मंडी को उसके निर्देश दिए जांच के। लेकिन उस जांच में भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे। आपने भी मीडिया और सोशल मीडिया में देखा होगा कि वहां रात के 2 बजे तक कार्यालय खुले रहे और जिससे जो है एक संदेह हो रहा है कि मैनेजमेंट जो है एक कर रही है। उसको लेकर हमने 18 तारीख को एक धरना, सामूहिक छोटा सा एक धरना हमने वहां रखा था। वहां प्रदेश के और कुछ जो धर्मपुर क्षेत्र के कर्मचारी थे वो भी आए, उन्होंने बहुत सी शिकायतें हमारे को दी। हमने उनको मीडिया के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास किया, लेकिन और हमने एक ज्ञापन वहां दिया। ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन भेजा था कि इस अधिकारी के ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो छोटी छोटी बातों को लेकर उनका तुरंत सस्पेंशन किया जाता है और यहाँ पूरा प्रबंधन उसको बचाने में लगा हुआ है। आज इस बैठक में उसके ऊपर बहुत बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और कर्मचारियों में बहुत रोष था, जिसमें आज सर्वसहमति से हमने एक निर्णय लिया कि 30 जनवरी को हम हर डिपो में एक सांकेतिक रूप से सरकार तक या प्रबंधन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हम 10 जनवरी को औड थाना में, जहां उसके घर वालों ने FIR कराई थी, वहां जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा मामला एक भाई रविंदर सिंह जी का, पिछले लंबे समय से एक ऐसे ही फेसबुक पे फर्जी तरीके से उनके कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए और उनका प्रताड़ना की थी और अक्टूबर माह में उनका जो है ड्यूटी से उनको बर्खास्त कर दिया गया था, जिस पर भी यहाँ प्रदेश के कर्मचारियों में बहुत आक्रोश था। और आज हमने उनके विषय में भी बहुत सारी चर्चा की और हम आपके माध्यम से प्रबंधन तक निवेदन करते हैं कि उसकी अपील मंडलीय प्रबंधक हमीरपुर में है, उसे तुरंत सुना जाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत नौकरी में दोबारा से लिया जाए। अन्यथा हिमाचल परिवहन मजदूर संघ उस विषय में भी लेकर रोड पे उतरेगा। और तीसरा, जो हमारे कर्मचारियों के देय भत्ते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारे 50 साल के जो कार्यक्रम में शिमला में हुआ था, HRTC का जो गोल्डन जुबली समारोह हुआ था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने 50 करोड़ रुपए दिसंबर माह तक देने का जो उन्होंने खुद घोषणा की थी, आज उस विषय को लेकर अभी पीछे एक किसी संगठन के माध्यम से आया था कि 15 करोड़ रुपए देने की बात हुई, लेकिन आज तक वो भी पैसा जो है कर्मचारियों को नहीं मिला और पूरा प्रदेश का कर्मचारी इस तरीके से डरा हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने वर्क टू डेजिग्नेशन पे भी वहां बात रखी थी कि बहुत से लोग ऐसे राजनीतिक दबाव से कर्मचारियों के बीच में अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, उन्हें भी गाड़ियों के साथ चलाया जाए, लेकिन ये प्रबंधन के कान पे जू नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर हम आज यहाँ बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा हमने की है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करते हैं कि जो देनदारियां हैं उसे तुरंत दिया जाए, कर्मचारियों का नाइट ओवर टाइम का जो है उसे तुरंत दिया जाए और उसे जो 50,000 रुपए की किस्त एक एरियर की थी
और विभागों में दी जा चुकी है, उसे भी दिया जाए। और दूसरी देनदारियां, मेडिकल बिल हैं, अन्य कई चीजें हैं जिसे तुरंत दिया जाए, अन्यथा इसको लेकर पूरे प्रदेश के में हिमाचल परिवहन मजदूर संघ अब आगे बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत डराना हो गया प्रबंधन का, है ना। और मेरा आपके माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों से भी यह निवेदन है, आपने कई संगठनों को भी देखा जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके आपका जो विश्वास जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो आज आपके लिए क्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि परिवहन मजदूर संघ चुप क्यों है। मैं आपके माध्यम से उन कर्मचारियों तक की आवाज अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि वह कर्मचारी थे कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आप जिन लोगों के पीछे चले हुए हैं उन लोगों के साथ चलकर आपको कितना फायदा होने वाला है। मैं आज आपके माध्यम से कर्मचारियों को एक और भारतीय मजदूर संघ की उपलब्धि बताता हूं, जो केंद्र से अभी 5-7-10 दिन पहले जो हुई है। 8वां पे कमीशन बिठाने के लिए सरकार ने जो है उसमें मना कर दिया गया था, लेकिन भारतीय मजदूर संघ केंद्र की अखिल भारतीय टीम जो है उनके माध्यम से सरकार ने जो है उस पर अनुमति दे दी है। आज हमारे को 6ठा पे कमीशन मिला है, आने वाले 7वां मिलेगा, तो उसके बाद हमारे को 8वां भी मिलेगा। तो इस तरह